मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट, मैं प्रमोद आखड़ एक बार फिर संस्कार साइंस एकेडमी गुड़ागोड़ जी ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा, अपने पिछली क्लास में चैप्टर 2.2 में पहले क्वेश्चन में दो पदों वाले क्वेश्चन के बारे में अपने क्वेश्चन किया था, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। आज अपन 3 पदों वाले, एक बार मैं आपको 2 पदों वाले के बारे में एक छोटी सी चीज़ है वो और बता देता हूँ। देखो, 2 पद का एक क्वेश्चन और है हमारे पास कि t² - 15। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वो है t² - 15। ये क्वेश्चन था। अब मैंने आपको समझाया है कि या तो लेते हैं कॉमन वरना लगाते हैं सर्वय समीका। तो देखो बेटा, इसमें t है, इसमें t नहीं है, इसमें 15 है तो इसमें 15 नहीं है, तो कॉमन तो आ नहीं रहा, तो सर्व समीका लगाएं। अब देखो, सर्व समीका ये 3 है हमारे पास। एक तो है a + b का होल स्क्वायर, एक है a - b का होल स्क्वायर और एक है a² - b²। ये 3 सर्व समीकाएं हैं हमारे पास। अब इसमें तो कोई सी भी सर्व समीका नहीं लगती है, क्योंकि पहले पद के स्क्वायर है, यहाँ पे दूसरे पद के स्क्वायर नहीं है। देखो स्क्वायर, इसके इन दोनों में तो पहले दो में तो दोनों के होल स्क्वायर होना चाहिए, होल स्क्वायर तो है ही नहीं इसमें। इसके बाद ये पहले के स्क्वायर और दूसरे के स्क्वायर, तो पहले के स्क्वायर माइनस तो माइनस हो गया, अब दूसरे के स्क्वायर नहीं, तो अपन क्या करें। तो देखो, आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि जब कॉमन भी नहीं आता है, सर्व समीका भी नहीं लगती है, तो आपको देखो क्या करना। देखो, ये तो स्क्वायर वाला पद है, टी का स्क्वायर माइनस जो 15 है, इस 15 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, √15 का होल स्क्वायर। अब देखो, ये चीज़ आप मेरे हिसाब से नहीं समझे। देखो साइड में ही देखो, मान लो कि √15, इसका मतलब क्या है। पहले तो आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी होती है कि √15 का मतलब क्या है। कई बच्चों ने अभी 9 क्लास पढ़ ली, अभी तक ये पता नहीं है कि अंडर रूट होता क्या है। बेटा, अंडर रूट होता है किसी भी संख्या की घात है या पावर है, वो होती है आधी। अंडर रूट का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर या घात है, वो होती है आधी। इसका मतलब √15 को हम यदि √15 को √15 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये घात आधी है, आधी घात को आधी घात से यदि हम गुणा करेंगे, इसका मतलब है इसे बोल देंगे 15 की पावर 1/2 गुणा 15 की पावर 1/2। ये हो गया अंडर रूट को घात आधी। जब आधार समान हो, आपने 6वीं और 7वीं क्लास 8वीं में ये सब पढ़ा है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं में आधार समान हो और वो गुणा में हो तो उनकी घातें हैं वो आपस में जुड़ती हैं। इसका मतलब 15 की पावर घात आधी और आधी ये जुड़ जाएंगी, आधी प्लस आधी, और हमें पता है कि आधी और आधी कितनी होती है, 1 होती है, तो 15 की पावर 1 होगी। इस प्रकार कि इस 15 को आप, जो ये 15 था, इस 15 को आप √15 का स्क्वायर भी बोल सकते हो। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, √15 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि अंदर जो भी ब्रैकेट के, स्क्वायर का मतलब ये होता है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या है वो यहाँ पे घात 2 है, तो उसका मतलब है 2 बार है। यदि पावर 3 होती है तो इसका मतलब है बेटा ये जो अंदर है, जो आधार है, ये 3 बार है। पावर 5 होती है तो 5, मतलब यहाँ पे जितनी बार ये घात होती है या पावर होती है उतनी बार वो आधार होता है। तो देखो, इसका मतलब पावर 2 है, इसका मतलब √15 गुणा √15, ये 2 बार था तो वही संख्या। ये तो मैंने आपको यहाँ पे समझा ही दिया ना कि 2 समान संख्याएं हैं, वो भी मल्टीप्लाई में है, तो वो अंडर रूट में है तो सिंगल संख्या बाहर आ जाएगी, 15 की पावर 1। तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है ये चीज़ कि जब भी यदि पावर नहीं होती है तो उसको अंडर रूट लगा के स्क्वायर कर देते हैं। आपको ये तो पता ना कि स्क्वायर से अंडर रूट कट कर अपन काटते हैं, क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, बहुत सारे क्वेश्चनों में करते हो आप कि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो वो कैसे होता है, वो इसी प्रकार होता है जो मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से। तो आप ये कर दोगे। इसके बाद में देखो, पहले के स्क्वायर माइनस दूसरे के, तो कॉमन तो आ नहीं रहा है बेटा। अब यदि कॉमन नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कॉमन नहीं आ रहा है तो हम सर्व समीका लगाएंगे। तो देखो, सर्व समीका क्या होगी, देखो अब सर्व समीका बोलो, पहली सर्व समीका लग रही है क्या, पहली है a + b का होल स्क्वायर। देखो, इस पूरे आधार के स्क्वायर है,
तो आधार के स्क्वायर नहीं है इसमें, तो इसमें पहले के स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर बीच में माइनस का निशान है, पहले के स्क्वायर दूसरे के स्क्वायर बीच में माइनस का निशान है, इसका मतलब इसमें ये सर्वसमीका लगेगी। तो अपन लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अपन लिखेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लेने पर ये चीज़ हम लेंगे। तो देखो आप यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो रफ काम है, ये तो समझ में आ गया होगा शायद आपके। तो देखो अपने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यदि ये सब आ गया है तो देखेंगे क्या होगा। एक बार तो अपन प्लस ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, एक बार अपन प्लस ले लेंगे, एक बार अपन क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। ये सूत्र तो आपको याद रखना है। तो देखो इसका मतलब है यहाँ पे अपने पास मान है टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, ये चीज़ है बराबर। तो एक बार तो जो अंदर है मतलब टी और ऐसे ही तो है भाई, टी का स्क्वायर और √15 का स्क्वायर, तो ए और बी था, तो एक बार तो ए और बी है प्लस में, एक बार ए और बी है माइनस में, समझ गए। अब इसका मतलब एक बार तो टी और √15 को, टी और जो √15 है उसको ले लेंगे किस में, प्लस में, और एक बार जो टी और √15 है उसको ले लेंगे किस में, माइनस में। ये अपने फॉर्मूला पुट कर दिया, बस यही इसके टुकड़े हो जाएंगे, एक बार पहले के बराबर 0, एक बार दूसरे के बराबर 0, हमारे शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। पहला क्या है, पहला है t प्लस √15 बराबर 0, तो क्या होगा t बराबर, ये √15 इधर प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का √15। एक तो ये मान आ गया शून्यक, एक t माइनस √15 बराबर 0, तो t का मान हमें निकालना है, तो ये √15 इधर माइनस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये हमारे पास दो वैल्यू प्राप्त हो गई। तो आपको मैंने बताया था ये शून्यक प्राप्त हो, ये क्या प्राप्त हो गए, शून्यक। अतः शून्यक, दो शून्यक हो गए, अतः अल्फा बराबर, जांच में अपने को अल्फा बीटा चाहिएगा ना, अतः अल्फा बराबर, एक तो अल्फा का मान ले लो माइनस √15 तथा बीटा बराबर, बीटा का मान कितना है, √15। ये मान, दो मान प्राप्त हो गए है, एक तो अल्फा का मान हो गया और एक इसका मान हो गया बीटा का मान, ये दो मान प्राप्त हो गए। ये हमारे पास शून्यक प्राप्त हो गए। अब यदि शून्यक प्राप्त हो गए तो हमें, अभी क्वेश्चन पूरा थोड़ी हुआ है, हमें सत्यता की क्या करनी है, जांच। तो देखो अपन सत्यता की जांच करेंगे, अपन जांच करेंगे सत्यता की जांच। जांच देखना, जांच में मैंने आपको बताया था कि शून्यकों का योग, शून्यकों के योग का फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस, आप देखो पिछली क्लास में मैंने आपको समझा दिया था, अब आपको भी पता होना चाहिए कि एक तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b बटा a। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा का मान कितना है, एक तो माइनस √15 है, एक √15 है, तो माइनस का √15 प्लस √15 बराबर माइनस, देखो इससे a b और c के मान निकाल दो, बोलो a का मान कितना है, इससे a बराबर स्क्वायर के साथ, देखो t, इसमें देखो चर x y p q कुछ भी आ सकता है, उसका गुणांक, गुणांक का मतलब है उसके साथ जो संख्या है, इस t स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसका मान है 1 इंटू b का मान देखो t वाला सर एक मान और होता है जिसकी पावर 1 होती है, वो तो है ही नहीं, इसका मतलब b का मान क्या होगा, 0, और c बराबर जो अक्षर होता है निशान सहित लेना है, ये 15 डायरेक्ट नहीं, माइनस का 15, ये हो गया माइनस का 15। तो देखना माइनस, ये तो देखो फॉर्मूले का माइनस हो गया, b का मान कितना बेटा, 0, तो 0 बटा a का मान कितना है, 1,
देखो ये प्लस का अंडर रूट 15, ये माइनस का, ये कट गया 0 बराबर किसी भी संख्या के ऊपर 0 होता है उसका मान हो गया 0। LHS बराबर क्या प्राप्त हो गया, RHS, ये हमें प्राप्त हो गया। एक जांच तो अपनी सही है। चलो दूसरी जांच, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब देखो ये चीज़ सब मैंने आपको बता दी कि सी क्या होता है, सी होता है अक्षर, और ए क्या होता है, ए क्या होता है अक्ष स्क्वायर का गुणांक, इसमें अक्षर टी है तो टी स्क्वायर का गुणांक। तो देखो अल्फा और बीटा इनको गुणा करो आपस में, तो माइनस का अंडर रूट 15 इसको गुणा करना है प्लस के अंडर रूट 15 से बराबर सी। बोलो सी का मान कितना है, सी का मान माइनस का अंडर रूट -15 बटे ए। बोलो ए की वैल्यू कितनी है, 1। देखना किसी भी रूट में, देखो ध्यान रखना कि यदि रूट में दो समान संख्याएं हैं, इसमें भी 15 यहाँ पे भी 15, यदि रूट में दो समान संख्याएं हैं तो इन दोनों को यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जो 15 है इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि घात आधी और आधी घात 1 हो जाएगी। और ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे क्या आएगा, माइनस बराबर किसी भी संख्या में 1 का डिवाइड करेंगे वो क्यों आ जाएगी, माइनस का अंडर रूट 15 और -15 और -15, इसमें आया था 0 और 0, इसमें आ गया -15 और -15। LHS बराबर RHS, दोनों जांच हैं वो LHS और RHS बराबर आ गए। इसका मतलब ये भी अपना क्या है, सही है। तो ये था दो पदों में यदि कॉमन लेते हैं, यदि कॉमन नहीं आता है तो अपन सर्वसमीकाएं लगाते हैं। अब कई बार होता है सर्वसमीका भी डायरेक्ट नहीं लगती है, तो थोड़ा सा चेंज करना होता है जो अपन ने किया है। उसके बाद में वही 3 फॉर्मूले हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर या a² - b², इनमें से एक फॉर्मूला लगेगा और शून्यक प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद में सत्यता की जांच कर लेते हैं, शून्यकों का योग और शून्यकों के गुणनफल में हमारा LHS और RHS बराबर आना चाहिए। बस ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।